जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। हिस्ट्री के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन आज करेंगे। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल ये दोस्तों कि जब 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, तो उस गवर्नमेंट में प्रिंसली पोर्टफोलियो किसको दिया गया था? आपके ऑप्शन है वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा सागी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सही उत्तर है दोस्तों कि नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट में प्रिंसली पोर्टफोलियो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है, इनमें से वो कौन है जिन्होंने कांग्रेस की कॉन्फ्रेंसेस को कहा था एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गए। सही उत्तर के दोस्तों पंजाब के शेर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के कॉन्फ्रेंसेस को कहा था एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। नाउ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इनमें से वो कौन से जनरल हैं जिनको हेवन बॉर्न जनरल कहा गया है? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जिनको हिंदुस्तान में मेन फाउंडर माना जाता है ब्रिटिश एम्पायर का। आपने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी सुना होगा, आपने डुअल गवर्नमेंट सुना होगा, ये सब इनकी देन थी और इनको ही कहा जाता था हेवन बॉर्न जनरल। नाउ इनमें से वो कौन है जिसने कि अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था? ये वेस्ट बंगाल में है, तो जरूर ये कोई ना कोई बंगाल का नवाब है। आपके ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि जो मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट कब हैंड ओवर की? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गए। आपको याद होगा कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया। ठीक है, उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत 12 अगस्त 1765 को एम्परर शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को थाल में सजाकर एज ए हैंड ओवर कर दी। नेक्स्ट, हाँ, बदले में कुछ पैसे भी लिए थे। अच्छा, नेम द फ्रेंच कमांडर। इनमें से वो कौन सा फ्रेंच कमांडर है जो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में हारा था? कमेंट बॉक्स में लिखकर पहले तो आप लोग ये बताइए कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश किस साल हुआ था। आपके ऑप्शन है काउंट लैली, फ्रांसिस मार्टिन, ड्यूप्ले या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोस्तों काउंट लैली, वो फ्रेंच कमांडर था जो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में हारा था। नाउ कालिदास इनमें से किस राजा की राज्यसभा के शान थे, मतलब कोर्ट पोएट थे? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट की शान बढ़ाते थे द ग्रेट पोएट कालिदास। कालिदास से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें आप लोग को बता देता हूं। उनमें पहला नाम आता है रघुवंश का, दूसरा नाम आता है कुमार संभवम, मेघदूत और मालविका अग्निमित्रम। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस हैं किसके? कालिदास के। नाउ इनमें से वो कौन सी कॉम्पोजिशन है जो हर्षवर्धन के द्वारा, जो पुष्यभूति डायनेस्टी का राजा था, उसके द्वारा कंपोज नहीं की गई है? हर्षचरित्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद? सही उत्तर के दोस्तों हर्षचरित्र, क्योंकि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद ये तीनों की तीनों हर्षवर्धन की कॉम्पोजिशन थी। हर्षचरित्र जो उसके जीवन के बारे में बताया गया था, जो एक तरह से कह सकते हैं उसकी बायोग्राफी थी, वो उसके कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने लिखा था। अब सवाल यह है दोस्तों कि हर्षचरित्र जिसको बाण भट्ट ने लिखा था, जो कि हर्षवर्धन की आत्मकथा क्या कह सकते हैं, बायोग्राफी थी, उसमें किस मौर्यन राजा का जिक्र किया गया है? आपके ऑप्शन है बृहद्रथ, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त। सही उत्तर है दोस्तों बृहद्रथ का मेंशन किया गया है हर्षचरित्र में बाण भट्ट के द्वारा। और आखिरी सवाल है दोस्तों कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और फिर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बाउंड्री बन गई थी, दैट इज द नर्मदा रिवर। आपको बताना है कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया तो इसका जिक्र इनमें से किस इंस्क्रिप्शन में है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, एहोल इंस्क्रिप्शन में, दामोदरपुर कॉपर प्लेट में या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर के दोस्तों कर्नाटका स्थित एहोल इंस्क्रिप्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इनमें प्रॉपरली मेंशन किया गया है पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हराया था। तो उम्मीद है ये टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, चिल रहो।